आपको मैं एक बात बतानी है जो कि मैंने आपको इससे पहले नहीं बताई है। मुझे किसी पे क्रश बहुत हैवी वाला आया हुआ है। मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी, मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी। बताए ना। जमात पे। थैंक यू सो मच यार। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काश कौन सा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? मेरे मुंह पे मार दो माइक। मैं तो वो वाली बच्ची हूँ। मर्द का इश्क और मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं, वो बीवी से इश्क नहीं करता और महबूबा से शादी नहीं करता। जमात इज़ हियर वंस अगेन और इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जमात आज फिर से क्या लेने आ गए? मैं शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग करने आए हैं, सही हो गया। क्या शॉपिंग की है? मैंने कपड़े लिए हैं, कल बर्थडे है तो बस उसके लिए आउटफिट्स लिए हैं। आपकी बर्थडे कल? हाँ जी, कल मेरी बर्थडे। अब इसको कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोले हमारी तरफ से पहले से ही हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप लिब्रा हो या स्कॉर्पियो? आई गेस लिब्रा। लिब्रा। आई एम ऑल्सो लिब्रा। लिब्रा आज मुझे 4 लिब्रा मिले हैं। अच्छी बात है। 2 लड़कियां मिली हैं और एक लड़का मिला है, मतलब कुल मिला के 4 लिब्राज मिले हैं। अच्छी बात है, अच्छा साइन है। ऐसे ही अच्छा साइन है और बहुत खतरनाक साइन भी है। नहीं, गुस्से में बहुत गुस्से वाले होते हैं, वही मैं लोग जो है ना गुस्से के बहुत तेज़ होते हैं। अच्छा खैर, मुझे बताएं कि आपको मैं एक बात बतानी है जो कि मैंने आपको इससे पहले नहीं बताई है। लास्ट टाइम हम इंटरव्यू करने आए थे और सडनली लड़की आई, उससे मुझे बोला कि ना मैंने इंटरव्यू देना है। मैंने कहा हाँ दे दो। मैं उसे ऐसे रैंडम जैसे हम गपशप कर रहे होते हैं, मैं गपशप कर रही थी तो मैंने बोला कभी मोहब्बत हुई है? उसने बोला हाँ जी हुई है, मुझे किसी पे क्रश बहुत हैवी वाला आया हुआ है। मैंने पूछा किससे, ठीक है, और उसने मुझे बोला कि मैं अभी नहीं आपको बताऊंगी, मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊंगी। मैंने बोला ठीक है। उसने ऑन कैमरा नहीं बताया, ऑफ कैमरा उसने कहा मैं आपको बता के जाना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ बता दे किस पे क्रश है। तो कहती है कि जमात पे। वो लड़की को आप पे क्रश है, वो पाकिस्तान की लड़की है और अक्सर यहाँ पे मुझे नज़र आती है। चलें, अच्छी बात है। और मैं क्या ही बोलूँ? आपने पूछा ही नहीं कौन है। मुझे क्या पता कौन है? आपको पता कौन है? मुझे तो पता है, मुझे तो बता के गई है। चलें, क्या कह सकते हैं। मुझे कोई आप अच्छी सी चीज़ गिफ्ट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी वो लड़की कौन है। चलें, चाय पिला दूँगा। चाय? हर वक्त चाय। ये बंदा इतनी चाय पीता है, बहुत चाय पीता है। आप भी पीते हो? मैं भी चाय पीती हूँ लेकिन मैं अब कम कर दी है थोड़ी सी। क्यों कम करती है? पता नहीं, मुझे बनानी पड़ती है ना इसलिए। आगे सर्दियाँ आ रही हैं ना, फिर सर्दियों में सब सर्दियों में तो ज़्यादा चली जाएगी। ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा और बताइए, ज़िंदगी कहाँ तक पहुँची, क्या फ्यूचर प्लान? ज़िंदगी हसीन है, अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी 24 साल के हो जाएंगे, आगे देखें। 24 साल के होंगे आप? हाँ जी, आगे अल्लाह ने क्या प्लान्स रखे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है। अब वो लड़की अगर मिल गई आपको जिसने मुझे आके बताया है क्रश वाली बात, तो क्या कहेंगे आप उसको? मैं कहूँगा थैंक यू, और क्या कहना है। और अगर अभी भी देख रही हुई तो थैंक यू सो मच यार। कैमरा की तरफ देखे को, वो इधर थोड़ी देख। थैंक यू सो मच, आपको मेरे पर क्रश है, सुन के खुशी हुई। सही हो गया। और बार बार स्क्रीन पे टैप कर रहे हो, मुझे लगता है कुछ सुनाना चाह रहे हो। हाँ, एक शेर था। शेर सुनाना, ये ले। सारी बातें हंसकर टाल देने वाले लोग, सारी बातें हंसकर टाल देने वाले लोग पहले इन पर रोकर समझ चुके होते हैं। गहरी बात कर दी और सच्ची बात कर दी। ऐसा ही, ये सच है। हंसता हुआ चेहरा बहुत रोता भी है। ऐसा ही है। वो एक मिसाल है ना, हंसते चेहरियां दा है मतलब नहीं, उन्होंने कोई दुख नहीं। वो असल में ना वो दुखी होते हैं। हाँ दुखी होते हैं और वो हर एक को हंसाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा गम क्या है और सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे अल्लाह ताला की इबादत करने का मौका मिला है, और मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी खुशी ये है। और सबसे बड़ा गम ये है कि हम मुसलमान हैं, हमसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। तो आई गेस मैं इसी को कहूँगा, क्योंकि देखिए ना, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, हम सिर्फ एक चीज़ से बाज नहीं आ सकते, वो है झूठ बोलना। ना चाहते हुए भी कितनी दफ़ा हम झूठ बोलते हैं, किसी के बारे में किसी की बुराई कर ली। तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना चाह के भी नहीं छोड़ सकते, और डेली रूटीन का पार्ट है हमारी। सबसे ज़्यादा गॉसिप्स किसके बारे में करते हैं? ज़्यादातर अगर तो मैं काम पे होता हूँ तो वर्क पॉलिटिक्स होती हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम दोस्तों यारों की महफिल में होते हैं, एक दोस्त उठ के जाता है तो उसके बारे में कोई ना कोई बात हो जाती है। तो मोस्टली लड़कों की महफिलों में यही होता है। हाँ, और आप हमेशा याद रखें, अगर आप 3 लोग बैठकर किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं ना और उसमें से आप चले गए ये सोच के कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ कर रहा था, याद रखें अगली चुगलियाँ वो दोनों मिलके आपकी करने वाले। ऐसा ही है। वो एक तो होता है ना, 3 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें से 2 मिलके फिर एक की बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये तो चलता ही रहता है, ये ज़िंदगी है। अच्छा और कुछ कहना चाहें? और मैं थोड़ा सा आपका इंटरव्यू ले लेता हूँ।
कुछ सवाल आपसे पूछ लेता हूँ जो कि आपके फैंस को आपके बारे में पता चले आपके फैंस के बारे में। चलें, आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काश कौन सा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काश, वैसे तो मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मुंह पे मार दो माइक, पीछे करो दूसरे हाथ से पकड़ो। ज़िंदगी का सबसे बड़ा काश ये है कि मैं एक वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आप एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाऊंगी, एक बिजनेस सेट करूंगी और उसकी एक स्पेसिफिकली बहुत हद तक परसेंटेज जो है ना वो ऐसे काम के लिए बस लगाना चाहती हूँ जो हर महीने बस लगती रहे, कम ना हो। मेरे ख्याल से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे अभी ना? आई एम नॉट वर्किंग फॉर स्पेसिफिकली, लेकिन ये है कि मैं एक वेलफेयर जिसको सपोर्ट करती हूँ, सिबल वेलफेयर है। और वो क्योंकि बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं और वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो हमारी और आपकी एज के बच्चे हैं जिन्होंने वेलफेयर बनाई है, तो मैं लिटरली उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। वो छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए। सही हो गया। तो आपने ना अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपका एक बचपन का क्रश था 7 क्लास का, कुछ इस तरह की आपने कोई इंटरव्यू दिया था, बचपन का ना कोई स्कूल लेवल का क्रश था? नहीं, मुझे स्कूल में पता ही नहीं क्रश किया है, मुझे कॉलेज में भी नहीं पता क्रश किया है, मेरा यूनिवर्सिटी तक किसी, वो समझ ले कि यूनिवर्सिटी तक मेरा बगैर कोई रिलेशन ही नहीं। मुझे तो बाद में पता चला प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। मैं लिटरली आपको ऑनेस्टली कह रही हूँ, यूनिवर्सिटी में मुझे स्टिंग पसंद, खेलना कूदना पसंद, मैं तो वो वाली बच्ची हूँ। मतलब आप मुकर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई क्रश नहीं रहा? क्रश यार बस ये कि कोई आपको बस प्यारा लग रहा है, सलमान खान क्रश हो गया, इस तरह ये वाले क्रशेस तो थे, लेकिन अच्छा, तो कोई पाकिस्तान में भी बताए ना कोई आपका पाकिस्तानी क्रश। अब इंडियन को हम क्या करें? इंडियन बहुत अच्छे हैं, जैसे सलमान खान है तो शाहरुख खान है। और अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी बहुत हसीन लोग हैं, जैसे हमारे फवाद खान है और क्या कहते हैं वहाज अली हैं। तो अच्छा, अगर आपको ड्रामा में काम करने का मौका मिले तो किसके साथ पहला प्रोजेक्ट करोगे? मैं किसके साथ काम करना, मैं हानिया के साथ काम करना चाहूँ। मेल का पूछ रहा हूँ। मेल 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 फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, सही हो गया है। चलें, आज आप कुछ शेर सुनाएं। शेर नहीं है, लेकिन ये मैंने एक बात पढ़ी जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सच्ची हकीकत इसमें बयान कर दी है किसी ने लिखते हुए, और वो ये थी कि मर्द का इश्क और मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं, वो बीवी से इश्क नहीं करता और महबूबा से शादी नहीं करता। क्या बात है, बड़ी आपने गहरी बात कर दी है। बट यहाँ पे ये भी है कि नॉट ऑल फिंगर्स आर इक्वल, पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हर मर्द के बारे में भी नहीं है, लेकिन मोस्टली मर्दों के बारे में है। लेकिन जिस तरह अभी आपने कहा है तो इसी तरह कुछ मर्द हजरात औरतों के बारे में भी बात करते हैं, मगर वो फिर सेम बात आ गई कि 50% कभी कभी मर्द गलत होता है, 50% औरतें गलत होती हैं। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियाँ ज़्यादा लड़कों को धोखा देती थी, लड़के बेचारे फिर भी ठीक होते हैं। सही है। अच्छा, तो आप अपने अब ये इस आउटफिट की कहानी बताएं कि ये सर्दी वाला आउटफिट क्यों पहना हुआ है? अच्छा, आप ज़रा इससे पूछते हैं इसने सर्दियों वाला आउटफिट क्यों पहना हुआ है? पता नहीं था, रोस्ट हो जाना है मैंने। इस आउटफिट की कहानी ये है, आई वॉज डूइंग इंटरव्यू और उन्होंने कहा एक आउटफिट में नहीं करना, 2 में करना है। और मेरे पास मैं लेके ही एक आई थी जो मैं पहन के आई थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इंजन पे गई, उनसे मैंने बोला मुझे ड्रेस चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आप पहन लें। मैं उधर गई और सर्दियों वाला स्टफ़ ही था क्योंकि न्यू कलेक्शन आ चुकी है ना। मैंने कहा क्या पहनूँ जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, तो फिर मैंने ये स्वेट शर्ट निकाल के पहन ली। कुछ लोग होते हैं ना पतले, इसको जो है ना ये भी लगा हुआ है, दिखाती हूँ, ये देखो। जब बाहर आ रही थी टू 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 की आवाज़ें, मैंने कहा चोर नहीं हो, लेकिन ये मैंने शर्ट पहनी हुई है। कुछ लोग होते हैं ना आपकी तरह जो एक्स्ट्रा स्लिम स्मार्ट होते हैं, उनको फिर सर्दी ज़्यादा लगती है। सर्दी ज़्यादा, क्या कहना चाहते हैं आप बताएं ना। आप जो कहना चाहते हैं वो आप खुद धोएंगे। आप मुझे ये बताएं ना कि और भी कोई समर कलेक्शन भी होगा तो आपने यही क्यों चूज़ किया? आपको ठंड ज़्यादा लगती है? मुझे कोई फिट नहीं आ रहा था, मैं पतली ज़्यादा, फिटिंग्स वाले कपड़े नहीं पसंद, तो उनके पास सारे फिटिंग वाले थे, तो ये लूज़ फिट है इस वजह से। कोई ऐसा मशवरा दें आप अपनी फैंस को जो कि वो सुन के अमल करें। मेरे फैंस के लिए यही है कि आप खुद की लाइफ से इतना डिसअपॉइंट ना हो। आप सोचते हैं ये हो गया वो हो गया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम मिल गया। मैं खुद भी कभी कभी ऐसी हो जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर ही आप पॉजिटिव सोचो। आपको जब भी टेंशन हो ना, आप हॉस्पिटल का एक चक्कर लगाओ, यू विल फील बेटर और यू विल से अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी ज़िंदगी बहुत सारे लोगों से अच्छी है। अच्छा, ये आप अपने उन फैंस को बता रहे हैं जो कि लाइक किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं?
ट्रॉमा से ना भी गुजरे, कुछ लोगों को कोई बंदा ब्लॉक कर दे तो वो उसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, ये दैट्स नॉट अ ट्रॉमा। आपका कोई बॉडी पार्ट कट गया है, एक्सीडेंट में आप कहीं हो गए हो, वो एक ट्रॉमा मैं समझती हूँ, ये कोई ट्रॉमा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरे तमाम व्यूअर्स को एक मशवरा है कि आप ज़रा सोचें, अगर पानी पिलाने की 10 नेकियां मिलती हैं तो सोचें चाय पिलाने की कितनी नेकियां मिलती होंगी। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, यू आर आस्किंग मी फॉर अ कप ऑफ टी। मैंने आपसे ना एक बात किया कि अगर पानी पिलाने की 10 नेकियां मिलती हैं तो सोचें चाय पिलाने की कितनी ज़्यादा नेकियां मिलती होंगी। चाय पीनी है आपने? मैंने एक बात की है ना, अब आपने पिलानी है, आप पिला दें, मोस्ट वेलकम। पिला देंगे, चाय पिला देंगे। चलें, ठीक हो गया। आई एम नॉट अ कंजूस। चलें, ये तो अच्छी बात है, बाकी सुनने वाले भी सबको चाय पिलाया करें। ठीक है, बाकी इतना तो मुझे पता है, जिस दिन जमात को मैं इंटरव्यू करने लग जाऊँ ना, तो इसने आधा टाइम खुद माइक पकड़ के मेरा करना है इंटरव्यू। चलें, सो सॉरी। चलें, आप शेर सुनाइए, उसके साथ वाइंड अप करें। मैंने शेर तो सुना दिया था। सुना दिया? चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।